हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का एक न्यू टॉपिक्स। जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। मैं बातें करता हूं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे 3 ठो आइडेंटिटी लिख रखे हैं। मैंने पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने सेकेंड लिखा हो जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और मैंने थर्ड लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों आइडेंटिटी की, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इसमें एक चीज़ आप देख पा रहे होगे ना, एक देख पा रहे होगे साइन, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइन ऑफ इक्वालिटी, है ना। इसको बोलते हैं जी साइन ऑफ इक्वालिटी, या वो सिंपल से बोलते हैं इक्वल टू साइन बोलते हैं ना। तो जहाँ पर भी आपको साइन ऑफ इक्वालिटी नजर आए, हम उसको सिंपल मैथमेटिक्स दुनिया में बोलते हैं क्या, इक्वेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन। तो देखो ये जितने भी आइडेंटिटी दे रखे हैं ये सब क्या है, एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, और ये जो देख पा रहे हो एंगल थीटा, है ना, जो कि एक्यूट एंगल है। तो ये सारी बातें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मैं सिंपल सा डिफाइन कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ एन एक्यूट एंगल थीटा इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बोला कि द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ एन एक्यूट एंगल थीटा इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये तीनों आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इसका प्रूफ बताने वाला हूँ। साथ साथ में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी बातें ध्यान रहे कि इस 3 ठो आइडेंटिटी के ऊपर बहुत ही अच्छे लेवल के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इन्हीं तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम अगले हायर क्लासेस में भी करेंगे। तो अगर मैं बातें करूँ यहाँ से पहले आइडेंटिटी की, जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के प्रूफ की मैं अगर बातें करूँ, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले आइडेंटिटी, है ना। क्या मुझे क्या प्रूफ करना है जी, मैं एक ले लेता हूँ पहले ट्रेंगल, है ना। मैं एक लेता हूँ जी ट्रेंगल, मैं एक ले लेता हूँ ट्रेंगल जिसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, ABC। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंगल ले लिया जी ABC, इट इज द राइट एंगल ट्रेंगल जहाँ पे C पे बन रहा है एक्यूट एंगल थीटा। तो अगर यहाँ पे बन रहा है एक्यूट एंगल थीटा, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर, है ना। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर जी, है ना, परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिसके ऊपर एंगल उसको बोलेंगे हम लोग बेस। ये हो गया अपना बेस। चलो लिख लेता हूँ पूरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, है ना। और 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं जी, हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, है ना। तो ये बताओ, अगर एक ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन इजीली अप्लाई। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं डायरेक्टली सबको प्रूफ कर देता रहा हूँ। मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स की हेयर ट्रेंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, एंगल ट्रेंगल। और राइट एंगल किस पे है भैया, B पे है, जहाँ पे B क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल ACB है ये एक्यूट एंगल है ना। एंगल ACB जो दे रखा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल, है ना, इज एन एक्यूट एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, मैं बोल सकता हूँ जी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकता हूँ बताओ। मैं कह सकता हूँ कि AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अरे भाई, अगर मैं इस बात को पहले ना लिखना चाहूँ, है ना, मैं इसको अगर बाद में लिखना चाहूँ तो क्या होता है, ये होता है ना H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मैंने यही बातें यहाँ पे लिखी है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैथमेटिशियन ने जो ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसके बीच में बड़ा ही खास किस्म का रिलेशन निकाला, है ना, इक्वेशन बनाया इनके बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूँ कि अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरी बात को ध्यान समझना। मैं एक बार इस इक्वेशन में AC स्क्वायर से करूँगा डिवाइड,
एक बार इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा ए बी स्क्वायर से और एक बार बी सी स्क्वायर से। तो मैं करता हूँ डिवाइड ऑन डिवाइडिंग या डिवाइड, है ना। चलो इसको लिखता हूँ ब्लू स्केच से, ब्लू मार्कर से लिखूँगा डिवाइड इक्वेशन वन बाई ए सी स्क्वायर, है ना, ए सी स्क्वायर वी गेट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ए सी स्क्वायर से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अच्छा ये कट के आएगा आपको 1, कितना मिलेगा जी 1 मिलेगा। ए बी अपॉन में ए सी क्या होता है बताओ। मैं अगर बातें करूँ इसको कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि ए बी अपॉन में ए सी क्या हुआ, देखो ध्यान से, ए बी अपॉन में ए सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है जी, साइन थीटा। तो अगर मैं इसके जगह पर डायरेक्टली लिखूँ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में ए सी का स्क्वायर, बी सी मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया जी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस इसका मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर क्या है जी 1 है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ कि ये कैसे ये आया हुआ है। यहाँ से हम बहुत सारी अलग अलग बातें कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर इसके ऊपर कमेंट्स करना चाहूँ, है ना, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, पहली बातें अगर 1 होती हैं तो सेकेंड बात में हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग लिख सकते हैं ना। इसको मैं इधर ले आऊँ, ऐसा हो जाएगा। या अगर हम बातें करना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर केवल साइन थीटा निकालना हो तो इसको अंडर रूट में कर दो, है ना। तो यहाँ से हम 3 तरह की बातें कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक आप यहाँ पे उम्मीद कर पा रहे हो। तो ये तीनों बातें आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसे आप पहले कॉपी कर लो, मैं फिर प्रूफ करूँगा सेकेंड आइडेंटिटी को और वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बातों को, ना मैं लेता हूँ याद करने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें, है ना, याद रखने योग्य बातें। ये अपनी बातें कुछ ऐसी हैं जिसको याद रखोगे आप, है ना, बड़े बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करूं इस सेकेंड आइडेंटिटी की, है ना, मैं अगर बातें करूं आपसे सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी की, तो मैं आपसे इसके पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा ए सी स्क्वायर के, फिर करूंगा ए बी स्क्वायर से, और फिर करेंगे हम किससे, बी सी स्क्वायर से। अरे भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं लिखूं कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर, है ना, मैं लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा जी, हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में फिर से ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाली बातें हो जाएंगी कैंसिल, है ना, ये वाली कैंसिल होकर आपको देगी कितनी 1। अच्छा ये बताओ ए सी अपॉन में ए बी क्या कहलाएगा, ए सी अपॉन में ए बी मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 प्लस बी सी अपॉन में ए बी क्या मिलेगा जी, बी सी अपॉन में ए बी मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मैंने थर्ड वाले आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वाला हो गया अपना
थर्ड वाली आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात नंबर 1 है। सेकंड बात अगर मैं करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँगा, इस साइड लेके जाऊँगा, तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 मिलेगा जी, है कि नहीं है। अरे मेरी बातें समझ में आपको आ रही है क्या। और अगर मैं केवल 1 को ले जाऊँगा उधर, है ना, तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो मैं ज़रूर ये बोलूँगा आपको मेरे प्यारे बच्चों कि आप इसे याद जरूर रखिएगा ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें, है ना, योग्य बातें। अगर मेरी बातों को आप ध्यान समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर कभी कॉट पहले रहे साइन बाद में रहे, तो उस केस में आप यहाँ लिखोगे क्या, -1। अरे भाई मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, ये वाला, है ना, कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की कितनी होती है जी, -1 होती है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप पहले कॉपी कर लो, मैं फिर बातें करूँगा सेकेंड न्यूमेरिकल की, है ना, सेकेंड आइडेंटिटी की, ये थर्ड था अपना। तो अगर आपने ये कॉपी कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आप क्या करूँगा कि अभी मैंने AC स्क्वायर से कर दिया, अब AB से कर दिया, मैं करूँगा BC स्क्वायर से, ना। तो इसको कर लेता हूँ एरेज, इसको कर लेता हूँ जी मैं एरेज, है ना। अगर मैंने इसको एरेज कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिला, हम यहाँ लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाई व्हाट, BC स्क्वायर। मैं कर दी BC स्क्वायर से, तो मुझे यहाँ मिलेगा AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, और प्लस BC स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा जी, BC स्क्वायर। ये कट के आपको देगा कितना, 1, है ना। AB अपॉन में BC कितना होता है जी, AB अपॉन में BC परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होता है, तो बोलोगे सर जी होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। AC अपॉन में BC देखो, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो आप बोलोगे sec स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि sec स्क्वायर थीटा क्या प्रूव कर दिया आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिखूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मैं जब इसको इधर लेके जाऊँगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, है ना। अरे भाई ये वाली बातें जब मैं इधर ले जाऊँगा, तो sec स्क्वायर माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर, जिसको मैंने इधर लिख दिया, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर मैं 1 को लेके चला जाऊँ, तो मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा जी, tan स्क्वायर थीटा। तो फिर से ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, है ना, जिसको आप हमेशा क्या करेंगे जी, याद रखेंगे। इसके बेसिस पे हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आइडेंटिटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये क्या है, याद रखने योग्य बातें मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने योग्य, है ना, योग्य बातें। तो इससे आप याद रखेंगे। तो ये थी अपनी 3 ठो आइडेंटिटी, और ये रहा इसका प्रूफ, और एक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई 3 बातें, अर्थात कुल मिलाकर के 9 फार्मूले मैंने आपको दे दिए। बाकी आप इस फार्मूले के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, कि tan थीटा क्या होता है, ये होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और मैं अगर बातें करूँ cot थीटा, तो ये होता है यदि cos थीटा अपॉन में sin थीटा, जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, प्रूफ कर दिया था। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स।